नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर एक मुकदमे ये मुकदमा दायर हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा। इसका केस नंबर है रिट पिटीशन 32834/2024। ये PIL के रूप में दायर हुआ है और जो अभी प्रथम सुनवाई हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिस बेंच में उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, अभी नए वहाँ पर आए। तो एक चर्चा में है सिविल जज भर्ती परीक्षा परिणाम 2022 और दूसरा है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। तो याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट ने अपनी बात रखते हुए सिविल जज भर्ती परीक्षा नियमावली का जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा किया गया है कि आरक्षित सीटों के अतिरिक्त जो 50% अनरिजर्व सीट हैं, अनारक्षित सीट हैं, वो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए। इतना बड़ा दुर्भाग्य मैं तो नहीं समझता हूँ कि शायद पूरे देश में कहीं भी हो रहा होगा। और दूसरा, और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो 2022 के रिजल्ट का परिणाम आया है उसमें अनारक्षित का कट ऑफ 74 मार्क्स है, जबकि जो नहीं उसमें है इंटरव्यू को लेकर भी कि उसमें 20 नंबर का इंटरव्यू भी है, 50 नंबर का इंटरव्यू है और 20 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, जिसके कारण यदि वो टॉपर भी अगर होगा कोई और 19 नंबर आ जाए, 18 नंबर आ जाए, तो वो रेस से बाहर हो जाएगा। तो इसमें ये चैलेंज किया गया है कि वो जो 50% सीट जो ओपन है अनरिजर्व्ड, उसको समान कोटि का मान लिया गया है, चूँकि उस रिजल्ट में कोई भी आरक्षित कोटि का नहीं लिया गया है। अगर ये बात है तो ये बहुत ही गौर करने की बात है। और यह जो मंडल आयोग की अनुशंसा 8 के आलोक में जो भारत सरकार ने केंद्रीय सेवाओं में रिजर्वेशन लागू हुआ, जो आज भी पूरे देश में लागू है, सभी राज्यों में भी वही प्रावधान लागू है कि आरक्षित कोटि का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो SC हो, ST हो, MBC हो, BC हो, अब के समय में EWS भी है, ये अगर चुना जाएगा अनरिजर्व सीट में उसके सब कुछ को पूरा करते हुए, तो उसकी गणना आरक्षित कोटि में नहीं होगी। स्टेनोग्राफर का रिजल्ट तो और चौंकाने वाला है। इसमें एडवोकेट की ओर से कहा गया कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 74 है और रिजर्व कैटेगरी का 88 है और 75 से लेकर 87 नंबर तक प्राप्त करने वाले जो सैकड़ों कैंडिडेट हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको मेंस में अपीयर ही नहीं होने दिया गया, उनको नॉट फाउंड सूटेबल रूप में मानकर। अब कहिए कि अगर ये बातें हैं तो ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मैंने बिहार में भी देखा सिविल कोर्ट के विभिन्न पदों पर कुक में, प्यून में, दफ्तरी में, स्टेनोग्राफर में, बेंच क्लर्क में जो बहालियाँ हुई हैं पिछले साल, मैंने वीडियो उस पर जारी किया था, चूँकि उसमें भी 10-10 नंबर का इंटरव्यू था, कुक के लिए भी, दफ्तरी के लिए भी। और मैंने कहा कि जब 2016 ईस्वी में केंद्र सरकार ने ग्रुप C और D में इंटरव्यू समाप्त कर दिया और धीरे धीरे सभी राज्य सरकारों ने इंटरव्यू समाप्त कर दिया, तो फिर ये हाई कोर्ट भारत सरकार के नियमों से परे तो नहीं हो सकता, संविधान से परे नहीं हो सकता। तो दो बातें यहाँ मध्य प्रदेश वाले में है। एक कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है किसी भी एग्ज़ाम में, ये तो अजीब है। जब UPSC सिविल सर्विसेज में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हैं, सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते हैं सिविल सेवाओं में। मैंने इस पर भी एक वीडियो जारी किया था जब बिहार के जुडिशल सर्विस में 3 वर्ष पहले क्वालिफाइंग मार्क्स 35 नंबर रख दिया गया 100 में। मैंने ये जारी किया था
कि क्या यूपीएससी के सिविल सर्विस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये परीक्षा? लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता। यूपीएससी में अगर 275 में अगर 50 नंबर भी अगर किसी कैंडिडेट को, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता नहीं बिहार सरकार ने कैसे पटना हाई कोर्ट के उस सजेशन को स्वीकार किया। नहीं स्वीकार करना चाहिए था। आज पुनः मैं कहता हूं कि पूरे देश में कहीं भी अगर इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स है तो यह नहीं होना चाहिए। मेंस में जो मार्क्स है, चूँकि असली मेरिट पीटी और मेंस है, और मेंस में जो मार्क्स है उसमें इंटरव्यू में चाहे उनको जितना भी मार्क्स आए उसको जोड़ के उसका रिजल्ट होना चाहिए। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मुझे दुख है कि अभी मैंने देखा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कार्यक्रम में कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बना और आज तक वहाँ SC ST से एक भी जज नहीं हो पाए। लोअर जुडिशियरी में 109 पोस्ट ST की खाली। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक तरह से भूमि रही है दक्षिणपंथियों की। बीच में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय था तो उस समय समाजवादी धड़े के लोगों ने वहाँ पर काफ़ी आवाज़ उठाई थी, और कर्पूरी ठाकुर जी भी मध्य प्रदेश में हमेशा आते जाते थे और वहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों में जाकर शामिल होते थे और लोगों को, बहुजनों को जगाते थे। वहाँ पे लाडली मोहन निगम, मामा बालेश्वर दयाल, पुरुषोत्तम कौशिक और शरद यादव जैसे लोग वहाँ से उभरे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो हिंदुत्व की भूमि हो गई। कांग्रेस पार्टी में भी जो सवर्ण जातियों का बोलबाला था वही बोलबाला करीब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में भी रहा। लेकिन चूँकि बहुजन जगते गए इसलिए अब वक्त आ गया कि 2002 ईस्वी से अभी तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चाहे सुश्री उमा भारती हों, चाहे श्री बाबूलाल गौर हों, श्री शिवराज सिंह चौहान हों, श्री मोहन यादव हों, ये हैं पिछड़े वर्ग से आने वाले, लेकिन उनका मुख्य जो है वो बहुजन का आरक्षण जो वहाँ पर, मैं तो ये चर्चा करना चाहूँगा कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जो मेडिकल में एडमिशन के लिए था कि जो सरकारी स्कूलों से प्राप्त बच्चे हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है 5%, उसमें SC ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था उसमें, और हाई कोर्ट ने भी उसको सही ठहरा दिया था राज्य सरकार के कानून को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। और अभी जो मैंने हाई कोर्ट की नियमावली को देखा, जो चैलेंज हुआ है, ये तो बहुत ही दुखदाई है। मैं अनुरोध करता हूँ पूरे देश के SC ST OBC MPs से, MLA से कि ऐसे मामलों को देखिए, पूरे देश में खोजिए और इसके विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाइए कि जहाँ भी इस तरह की नियमावली हैं, जहाँ भी ग्रुप C और D के पदों पर इंटरव्यू है उसका विरोध किया जाए। और जहाँ ये है कि अनरिजर्व्ड जो सीट है 50% हो या 40% हो, वह जनरल के लिए नहीं है। एकदम क्लियर कट है कि आरक्षित कोटि के लोग अगर ये अनरिजर्व सीट में चुने जाते हैं तो उनकी गणना आरक्षित कोटि में नहीं होगी। अब के समय में कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड सोशल जस्टिस की ओर बढ़ा है, जब श्री राहुल गांधी लगभग नेतृत्व संभाल चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सोशल जस्टिस से आने वाले लीडर्स हैं, उनका पहला प्रेफरेंस उनके RSS और बीजेपी की विचारधारा है, हिंदुत्व उनकी विचारधारा है। लेकिन जो बहुजन समाज है, उनके हित की जहाँ बात है, उन पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोग जग रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ लोग केस करते रहेंगे, केस करके अधिकार कहाँ कहाँ प्राप्त करते रहेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर इस तरह की गड़बड़ियों को दूर नहीं किया जाएगा तो सारे प्रावधानों के बाद भी SC ST OBC का हक छीना जाता रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय